नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आपने इकाई 1 की भाषा सज्जता और इकाई 2 की भाषा सज्जता अपनी पक्की कॉपी में लिख ली होगी। अब इकाई 1 का योग्यता विस्तार समझते हैं, वे भी आपको लिखना है अपनी पक्की कॉपी में। तो सबसे पहले क्या लिखना है? योग्यता विस्तार में काव्य है। काव्य सुभद्रा कुमारी चौहान रचित है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की बचपन के बारे में, उसकी बचपन की वीरता के बारे में काव्य दिया गया है। ये आपको समझना है, बिल्कुल छोटा सा है। एक बार लिखना है पक्की कॉपी में, बराबर है। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। कानपुर के नाना साहेब पेशवा की मुँह बोली बहन थी छबीली और उसका नाम था लक्ष्मीबाई। वह अपने पिता की एकमात्र संतान थी। नाना के संग पढ़ती थी, वह नाना के संग खेली थी। बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। नाना साहेब के संग पढ़ती थी और बचपन में उनके साथ ही खेलती रहती थी। क्या खेलती थी? तो बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। बरछी ढाल कृपाण कटारी और मर्दों वाले खेल ही वे खेला करती थी। इन सब हथियारों से खेलती थी, यानी हथियार चलाना सीखती थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी। शिवाजी की कथाएं उसको जबानी याद मानी कंठस्थ थी। उसको शिवाजी की वीरता की गाथाएं कंठस्थ थी। बुंदेलो हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलों के पास, बुंदेलखंड के रहने वाले लोगों और हर बोलों के पास से हमने कहानी सुनी थी। कौन सी कहानी? तो झांसी वाली रानी की। क्या? खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बहुत ही मर्दानगी से लड़ी। हमने सबके पास से यह कहानी सुनी थी। इसमें क्या है? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बचपन से कैसी थी, कैसे खेली थी, किसके साथ खेली थी, किससे खेलती थी, यह सब उसकी वीरता की कथाएं हैं और वीरता की बातें हैं। बराबर है। आपको यह काव्य लिखना है, आपने समझ लिया। अब एक प्रोजेक्ट बनाना है। प्रोजेक्ट में क्या करना है? तो अलग से प्रोजेक्ट पोथी बनाने की आवश्यकता नहीं है, अगर बनाओगे तो भी चलेगा। क्या करना है? योग्यता विस्तार में पहला ही बिंदु है, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली नारियों की जानकारी प्राप्त करना। क्या करना है? तो आपको नारियों की जानकारी प्राप्त करनी है। उसमें कौन से बिंदु ध्यान में रखने हैं? तो उसका जन्म, बाल्यकाल, शिक्षा और जिस क्षेत्र में योगदान दिया है उसका विवरण। अगर आपको उसकी फ़ोटो मिले तो फ़ोटो भी लगानी है, अगर नहीं मिले तो ऐसा नहीं है कि लगाना ही चाहिए, बराबर है, चलेगा। तो आप कौन कौन सी नारियों के बारे में लिखोगे? तो किसी 5 नारियों का परिचय आपको लिखना है, बराबर है। कैसे लिखोगे? कौन कौन से क्षेत्रों वाले लिखोगे? तो आप राजनीति में कोई स्त्री पात्र का नाम जानते हो तो उसका परिचय आप लिखना। खेल के क्षेत्र में किसी का परिचय आपके पास है तो उसके बारे में लिखना है। अगर विज्ञान के क्षेत्र में, अवकाश यात्रा के क्षेत्र में अगर आपके पास किसी का परिचय है तो वे भी आप लिख सकते हो। इस तरह 5 अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाली, नामना कमाने वाली नारियों के बारे में आपको प्रोजेक्ट करना है, मानी उसका विवरण लिखना है, जिसे हम टुकनोंद कहते हैं गुजराती में। यह लिखना है, बराबर है। क्या करना है? बराबर से गृह कार्य समझना। तो काव्य 1 अभ्यास स्वाध्याय व्याकरण लिख लिया, उसकी
भाषा सज्जता लिख ली और इसके साथ ही काव्य इकाई 2 की भाषा सज्जता, दोनों की भाषा सज्जता लिख लेने के बाद योग्यता विस्तार का काव्य है जो सुभद्रा कुमारी चौहान रचित काव्य दिया गया है, वह काव्य आपको लिखना है पक्की कापी में। और काव्य लिख लेने के बाद 5 अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाली नारियों के बारे में जानकारी आपको लिखनी है, बराबर है। इसके बाद क्या करना है, तो इकाई 2 पढ़ना है, बराबर है।